मोदी तेरी गुंडागर्दी कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के सरकार की जो ये देश विरोधी नीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ, और जैसा कि महिला आरक्षण जो संसद में पारित हो चुका है 2023 में, सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से वो एक नियम बन चुका है, संविधान में आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो मोदी सरकार है वो उस महिला आरक्षण जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है उसे लागू नहीं कर रही है, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को उसमें शामिल नहीं कर रही है। उसके तहत प्रदेश में और पूरे देश के अंदर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हम लोग पोस्ट कार्ड लेकर के खड़े हैं और ये पोस्ट कार्ड हम मोदी जी के नाम पर पोस्ट करने वाले हैं और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाने वाले हैं कि वो महिला आरक्षण को लागू करें, आज करें और अभी करें, किसी तरह का कोई बहाना ना लें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, देश निरंतर गर्त में जाता जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को विदेश यात्राओं और विदेशी दौरों से फुर्सत नहीं है। वो निरंतर विदेशी दौरे करने में व्यस्त हैं, लेकिन देश के हालात कितने खराब हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी विदेश यात्राओं पर, उनके रोजाना निकलने वाले रोड शोज पर कितना पैसा खर्च होता है, कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है, ये सारी बातों से वो अनभिज्ञ हैं और वो लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने काम रोक दें और घर में बैठ जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें। जिले में एकत्रित हुए हैं। नीमका थाना जिले में ये महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर आंदोलन के लिए एकत्रित हुई हैं और नीमका थाना के घर घर में जाकर के हम इस आंदोलन को फैलाएंगे और पूरे देश तक इस बात को लेकर के जाएंगे। जब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता है, हम महिला सशक्तिकरण की बातें केवल किताबों में करते हैं, लेकिन अगर घर घर में जाकर के देखें तो महिला सशक्तिकरण जैसे कोई हालात नहीं है, महिलाओं को वास्तव में कोई अधिकार दिए नहीं जा रहे हैं। और जब तक देश की सरकार इस कानून को लागू नहीं करेगी, हम एकजुट होकर के निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आरक्षण लागू करवाएंगे। धन्यवाद। वो रसोई गैस के लिए इतनी ज्यादा परेशान है, आपने रसोई गैस के दाम इतने बढ़ा दिए हैं, चूल्हे के लिए लकड़ियां उनको उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानियां महिलाओं के लिए जो है आगे आ रही हैं, सामने आ रही हैं। उसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो जो आम आदमी है वो आपके देश में सरवाइव कैसे करे? महंगाई इतनी बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो आम आदमी का तो जीना ही अपने मुश्किल कर दिया है। उसके अलावा महिलाओं की तो अब सबसे बड़े शत्रु साबित हो रहे हैं कि रसोई गैस की किल्लत का सामना उनको करना पड़ रहा है, चूल्हे पर भोजन बनाना उनको पड़ रहा है। कहाँ तो आप उज्ज्वला योजना की दुहाई देते थे, आज कहाँ है आपकी उज्ज्वला योजना? आज सामान्य घरों में भी गैस के चूल्हे उपलब्ध नहीं है, गैस के सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। महिलाएं खाना किस पर बनाए? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, तो सोने का व्यापार करने वाले 50 लाख व्यापारियों का क्या होगा? उनके घर कैसे चलेंगे? आम आदमी के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी है आपने कि लोगों का जीना दुभर हो गया है और लोगों को इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम महिला कांग्रेस की जो महिलाएं हैं, जितनी भी कार्यकर्ताएं हैं, वो ये आह्वान करती हैं कि आपने हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की, आपने महिला आरक्षण को लागू नहीं किया, आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, अगर आपने महंगाई को नियंत्रित नहीं किया, तो ये आंदोलन जो है वो देशव्यापी होगा और हम घर घर जाकर के हर एक महिला को जागरूक करेंगे आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। धन्यवाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो।